अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक अज़ीम वली हज़रत शेख अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात के बारे में जानेंगे कि हज़रत शेख खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह कितने अज़ीम अल्लाह के वली थे और उनकी तालीमात क्या थी। ज़रा हम उन्हीं सब बातों के बारे में आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहे तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, हज़रत शेख खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन अपने मुरीदों से कहने लगे कि आखिर कौन सी चीज़ सबसे बेहतर है। सारे मुरीदों ने कहा कि ऐ शेख, आप ही फरमाएं कि वो कौन सी चीज़ है जो सबसे बेहतर है। आपने फरमाया वो दिल जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की याद हो। फिर लोगों ने पूछा कि आखिर सूफ़ी किसको कहते हैं हुजूर। तो आपने फरमाया सूफ़ी जो है वो जुब्बा और मुसल्ले से नहीं हुआ करता कि कोई जुब्बा, दस्तार और मुसल्ले और लंबी चौड़ी टोपी और जुब्बे के साथ हर वक्त टहलता है तो सूफ़ी है। सूफ़ी जो है वो जुब्बे और मुसल्ले से नहीं हुआ करता और ना ही रस्म व आदत से। सूफ़ी वो होता है जो खुद कुछ ना हो, वो अपनी अना को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी में फ़ना कर चुका हो। सूफ़ी असल में वो होता है। हज़रात मोहतरम, मज़ीद वो फरमाते हैं कि सूफ़ी उस दिन सूफ़ी होता है जिस दिन उसको आफताब की हाजत ना हो, यानी उस दिन वो आफताब की रोशनी के बजाय, सूरज की रोशनी के बजाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नूर से देख रहा हो। और उस रात वो सूफ़ी होता है कि उसको चाँद और सितारे की ज़रूरत ना हो और नीस्ती मौजूद ना होना यह है कि हस्ती वजूद की हाजत ना हो। इसी तरह शेख खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि मर्द को क्यों कर मालूम हो कि वो बेदार है। हज़रात मोहतरम, इंसान जिंदा है, टहल घूम रहा है, लेकिन वो बेदार है कि वो सोया हुआ है। आखिर इंसान को ये कैसे पता चले। तो आपने फरमाया इस तरह कि जब खुदा को याद करे, सर से पाँव तक खुदा की याद से वो बाखबर हो तो जान ले इंसान कि वो इंसान सो नहीं रहा गफलत की नींद में, बल्कि वो इंसान जागा हुआ है अल्लाह की याद में, अल्लाह के ज़िक्र में, अल्लाह की फ़िक्र में वो जग रहा है। हज़रात मोहतरम, फिर आपसे पूछा गया कि आखिर सच क्या है। तो आपने फरमाया सच ये है कि दिल की बात कहे, यानी वो कहे जो उसके दिल में हो। इसी तरह हज़रत शेख अबुल हसन खिरकानी से जब पूछा गया कि इखलास आखिर किसको कहते हैं, इखलास आखिर क्या चीज़ है, आपने फरमाया जो खुदा के लिए करे वो इखलास है और जो लोगों के लिए करे वो रिया है। हज़रात मोहतरम, उन्होंने ये वाज़ेह लफ्ज़ों में फरमा दिया कि वो काम तो इबादत के बहुत सारे हैं, लेकिन वो काम जिसमें अल्लाह के अलावा कोई भी नियत हमारे सामने ना हो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह हो, ना जन्नत की तलब हो, ना जहन्नम का खौफ हो, ना सवाब की उम्मीद हो और ना ही जहन्नम के अजाब से बचने की ख्वाहिशें हो, कोई भी नियत ना हो। ला मतलूबा इल्लल्लाह, ला मकसूदा इल्लल्लाह। अगर हमारा कोई मतलूब हो तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह हो। ये उन्होंने वाज़ेह किया कि इखलास आखिर किसको कहते हैं। जो खुदा के लिए करे, जो अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह के लिए करे, वो इखलास होता है। और जो हम अच्छे काम लोगों के लिए करे वो असल में रिया है, दिखावा है। फिर उनसे पूछा गया कि फ़ना व बका की बात करने की इजाज़त आखिर किसको होती है। शेख खिरकानी अलैहिर्रहमा ने फरमाया उस शख्स को कि अगर उसको एक रेशमी तार से आसमान से लटका दें और ऐसी हवा चले कि दरख्त, मकानात और पहाड़ सब उखड़ जाएं
لیکن اس کو اپنی جگہ سے ہلا نہ سکے، وہ انسان فنا و بقا کی بات کر سکتا ہے۔ حضرات محترم، یعنی اس کا ایمان اللہ پر اتنا مضبوط ہو، اللہ پر اتنا اس کو کامل بھروسہ ہو کہ اگر میرا رب چاہے گا تبھی یہ میرے ساتھ ہوگا، اور اگر میرا رب نہیں چاہے گا تو کبھی میرے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو اپنے رب پر کامل بھروسہ ہو، وہی انسان فنا و بقا کی بات کر سکتا ہے۔ اسی طرح وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ کبھی ایسے شخص کی صحبت نہ رکھو کہ تم تو کہو کہ خدا نے دی ہے اور وہ کہے کسی اور نے، یعنی ایسے لوگوں کے پاس بھی مت بیٹھو کہ تمہارا جو تعلق ہے وہ تو اللہ سے مضبوط ہے لیکن سامنے والے کا کمزور ہے، تو صحبت جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ صحبت، آج تم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو گے جن کا ایمان کمزور ہے تو کچھ دن بعد تمہارا بھی کمزور ہو جائے گا، اور ولیوں کے پاس بیٹھو گے تو کچھ دن بعد خود بھی ولی بنو گے، کیونکہ عطر بیچنے کے جو عطر بیچتا ہے اس کے ساتھ رہنے والا اگرچہ نہ عطر کو چھوئے نہ عطر کا کاروبار کرے پھر بھی اس کے بدن سے عطر کی خوشبو آنے لگتی ہے۔ ایسے ہی جب کوئی اللہ والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں رہتا ہے، اللہ کے ولیوں کی صحبت میں جاتا ہے، تو اللہ رب العزت عنقریب اگر اللہ رب العزت کے راستے پہ وہ چلنے لگا تو عنقریب اللہ رب العزت اس کو اپنے محبوب بندوں میں بھی شامل کر لیتا ہے۔ حضرات محترم، یعنی اسی طرح شیخ خرقانی نے مزید فرمایا کہ غم جو ہے، غم طلب کر یہاں تک کہ تیری آنکھوں سے پانی نکل آئے، کیونکہ حق تعالی بندوں کے رونے کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اپنے لیے غم کا مطالبہ کرو اپنے رب سے کہ تم اللہ کے لیے رو، اللہ کے لیے ہنسو، اللہ کے لیے راتوں میں اکیلے اٹھ کر اللہ سے باتیں کرو، سجدوں میں گر پڑ کے اللہ کے حضور رو، گڑ گڑاؤ، اپنے لیے دعائیں مانگو، لوگوں کے لیے دعائیں مانگو، اور اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کرو۔ اسی طرح مزید یہ نصیحت بھی آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گانا گائے اور اس سے خدا کو چاہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ قرآن پڑھے اور اس سے خدا کو نہ چاہے۔ حضرات محترم، انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کے وارثین، سب سے پہلی بات تو اس بات کو میں واضح کر دوں جو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی گانا گائے اور گانا کے ذریعے وہ یہ سمجھے کہ اس کو خدا ملے گا، اس سے بہتر ہے کہ وہ قرآن پڑھے اور اس سے خدا کو نہ چاہے، کیونکہ گانا گانے کے بعد اگر وہ خدا کو چاہے گا بھی تب بھی وہ گمراہوں کی لسٹ میں شامل ہو جائے گا۔ کچھ دنوں میں اس کا دل جو ہے وہ شیطان کے مکر و فریب میں مبتلا ہو جائے گا اور شیطان کا غلام وہ بن جائے گا۔ اور اگر کوئی انسان قرآن پڑھتا ہے اگرچہ وہ خدا کو نہیں، خدا کی خواہش نہیں رکھ رہا، بس وہ قرآن پڑھ رہا ہے، بس کوئی اس کے دل میں کوئی خواہش نہیں کہ اس سے میں یہ بن جاؤں، اس سے مجھے یہ مل جائے، کوئی خواہش نہیں، کوئی طلب نہیں، پھر بھی اللہ رب العزت اس کو وہ چیزیں عطا فرمائے گا کیونکہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اسی طرح انبیاء و مرسلین کے وارثین کی نشاندہی کرتے ہوئے شیخ خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث وہ شخص ہے کہ رسول اللہ کے نال یعنی سنت کی پیروی کرے، وہ شخص نہیں جو کاغذ کالے کرتا رہے۔ اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا، وہ کام ہے دعوت و تبلیغ۔ اگر کوئی انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت نبوی پر عمل کرتا ہے اور حضور کے مشن کو آگے بڑھاتا ہے، حقیقت میں حضور کا وارث اور نبیوں کا وارث جو ہے وہ وہی انسان ہے جو مشن انبیاء کو آگے بڑھاتا ہے، وہ نہیں جو کہیں پر کتابیں پہ کتابیں لکھ رہا ہے اور خود جو ہے وہ نبی کے مشن سے کوسوں دور ہے، کاغذیں کالا کر رہا ہے کتابیں لکھ کر، لیکن اس کا تعلق اللہ اور رسول سے کوئی خاص نہیں، تو وہ انسان نبی کا وارث نہیں ہو سکتا۔ حضرات محترم، اسی طرح وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آج 40 سال ہو چکے ہیں کہ ایک ہی وقت میں ہوں اور خدا تعالیٰ میرے دل کو دیکھتا ہے تو اپنے سوا کسی کو نہیں دیکھتا۔ ما بقیا فیا بغیر اللہ شیء ولا فی صدری بغیر ہی قرار، یعنی میرے اندر خدا کے سوا اور کچھ نہیں رہا اور اس کے بغیر مجھے قرار بھی نہیں ہے۔ مزید شیخ خرقانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 40 سال ہو چکے ہیں، میرا نفس ٹھنڈے پانی کا ایک گھونٹ مانگتا ہے، یا پھر
इसी तरह खट्टी लस्सी, लेकिन अभी तक मैंने उसको वो चीज़ नहीं दी, यानी जिस चीज़ का भी वो मुतालबा करता है मैंने उसको वो चीज़ नहीं दी। वो ये भी फरमाते हैं कि उलमा और आबिद जो है जहान में बहुत हैं, तुझको चाहिए कि दिन को इस तरह रात कर दे जैसा कि खुदा पसंद करता है, और रात को इस तरह दिन बना दे जिसको खुदा पसंद करे। वो ये भी कहते हैं कि दिलों में सबसे ज़्यादा रोशन वो दिल है कि जिसमें मखलूक ना रहे, और सबसे बेहतर काम वो है कि उसमें मखलूक का अंदेशा ना हो। सब नेमतों से हलाल वो है कि तेरी अपनी कोशिश से हो, और सबसे बेहतर रफ़ीक वो है कि उसकी ज़िंदगानी खुदा के साथ हो। हज़रात मोहतरम, हज़रत शेख खिरकानी की इस कौल का जो मतलब है वो ये है कि सबसे ज़्यादा रोशन वो दिल है जिसमें मखलूक ना रहे, यानी सबसे ज़्यादा रोशन वो दिल है जिसमें अल्लाह के अलावा कोई ना रहे, और सबसे बेहतर काम वो है कि उसमें मखलूक का अंदेशा ना हो, यानी सबसे बेहतर वो काम है, वो इबादत है, वो अमल सालेह है जिसमें अल्लाह के अलावा कोई नियत ना हो। ला मतलूबा इल्लल्लाह, ला मकसूदा इल्लल्लाह। मेरे अपने तमाम के तमाम आज़ा से ये पुकार उठे कि मेरे इन तमाम के तमाम अमाल सिर्फ़ और सिर्फ मौला तेरे लिए है, तेरी रज़ा के लिए है, और सिर्फ तुझे राज़ी करने के लिए है। इसी तरह सबसे बेहतर काम वो है कि जिसमें मखलूक का अंदेशा ना हो, यानी कोई भी शय तुमने कोई नेकी किया और उसमें नियत तुमने जन्नत की रख ली, कोई नेकी की उसमें नियत तुमने सवाब की रख ली, कोई नेकी किया और उसमें नियत तुमने जहन्नम से बचने की कर ली, कोई नेकी किया और उसमें तुमने लोगों को दिखाने की नियत कर ली, ये कोई भी चीज़ तुम्हारे किसी भी अमले साले में कभी शामिल ना होने पाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेहतर काम वो है कि उसमें मखलूक का अंदेशा कभी ना हो। इसी तरह सब नेमतों से हलाल वो है कि तेरी अपनी कोशिश से हो, यानी अपने हाथों से तुम मेहनत करो और कमाओ, और सबसे बेहतर रफ़ीक, सबसे बेहतर साथी और सबसे बेहतर जो जिसकी सोहबत में हम रह सकते हैं वो है कि उसकी ज़िंदगानी खुदा के साथ हो, यानी वो अल्लाह वाले हों। हज़रात मोहतरम, ये हज़रत शेख अबुल हसन खिरकानी जो कि एक अज़ीम अल्लाह के वली रहे हैं, उनके फरमूदात थे जो अब मैंने आपके सामने पेश किए। मज़ीद हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अन क़रीब अल्लाह वालों की बातें आपके सामने पेश करेंगे, जिससे हम सभी लोग नसीहतें हासिल करें और उन्हीं अल्लाह वालों के नक्श कदम पर चले, ताकि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोस हैं आप ख़ुद भी देखें, अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर करें, और अगर इस पूरी बात में कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। हज़रात मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।